रेड्डी साहब, प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक टूरिज्म की बहुत बात करते हैं, कहते हैं कि उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है घर का पैसा घर में लगे। प्रधानमंत्री जी ने देखो अपने देश को कैंपेन भी लॉन्च की है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि सर्दियों में राजस्थान महंगा और वियतनाम सस्ता हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी की उस विजन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि ये जो हमारा टूरिज्म है वो घर ही में रहे, घर ही में रेवेन्यू जनरेट करे, घर ही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर करे? नमस्ते। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा गला का खराब है। टूर में आया था, बहुत भाषण देने से गला। आपको गर्म पानी की जरूरत है? नहीं, थोड़ा माफी चाहता हूं, सबसे दर्शकों से भी माफी चाहता हूं। भारत के लिए जो भारत का टूरिज्म दृष्टिकोण से, भारत के कल्चर का दृष्टिकोण से अभी तक जो 8 साल से सबसे बड़ा हमारे लिए एम्बेसडर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जिधर में देश में जिधर भी जाए, टूरिज्म के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, अपने अलग अलग जो एक्टिविटी है टूरिज्म दृष्टिकोण से, हर मीटिंग में जो भी देश में जाते हैं, अभी जो ऑस्ट्रेलिया गए उधर में लोगों से प्लेड्ज करवाया, हर इंडियन, जो इंडियन डायस्पोरा के जितने भी इंडियन है उनसे प्लेड्ज करवाया, हर इंडियन एक फॉरेन टूरिस्ट को भारत को भेजने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपका परिवार ऐसा भी आएंगे, मगर हर इंडियन डायस्पोरा के लोग भारत को फॉरेन टूरिस्ट को भेजाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमारे बहुत बड़ा एम्बेसडर हमारा प्रधानमंत्री है। और ये टूरिज्म जो जीडीपी में 5% है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 10% है, वो अभी थोड़ा कोरोना के कारण थोड़ा नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ग्लोबल में भी टूरिज्म थोड़ा सबसे बड़ा इफेक्टेड सेगमेंट है, सेक्टर है। टूरिज्म बहुत बड़ा सेगमेंट हुआ है। अभी डोमेस्टिक टूरिज्म में आगे बढ़ रहे। ये महीने में अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में फॉरेन टूरिस्ट ओनली 4 लाख आए भारत को, फॉरेन टूरिस्ट। मगर मेरा विश्वास है आने वाले दिन में फॉरेन टूरिस्ट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जो डोमेस्टिक टूरिज्म आप लोग देख रहे, जो हमारा, क्योंकि टूरिज्म टोटल एज ए डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत, उसमें जो फेडरल सिस्टम में ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। हमारा पॉलिसी भी नहीं है। अभी हम टूरिज्म पॉलिसी, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी बना रहे पहली बार। विद इन 2 मंथ्स अच्छे पॉलिसी हम स्टेक होल्डर से बातचीत किए, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किए, जो हमारे भारत में विदेश में जो एम्बेसडर्स है, जो भारत में है फॉरेन एम्बेसडर्स, जो विदेश में है इंडिया एम्बेसडर्स, उनसे भी बातचीत किया है। फॉरेन में जो फॉरेन टूर ट्रैवलर्स है जो विदेशों का, उनसे भी बातचीत करके एक अच्छे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी हम लाने वाले हैं। ये ड्राफ्टिंग रेडी हुआ है। फाइनल हमारा मिनिस्ट्रीज का एक मीटिंग भी अभी हुआ है। ये ड्राफ्ट होने के बाद प्रधानमंत्री जी को टूरिज्म पॉलिसी, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बताने के बाद उनके आमोदन से आज देश के सामने, जनता के सामने अभी वेबसाइट में उसका कैबिनेट अप्रूवल भी होगा। उसके बाद जरूर ये टूरिज्म को भारत में एक बढ़ावा मिलेगा, एंकरेजमेंट मिलेगा। उसमें अलग अलग पॉलिसीज, टूरिज्म में नए पॉलिसीज, अलग अलग टूरिज्म जो अलग अलग दृष्टिकोण से कैसा करना चाहिए, इस विषय पर उस पॉलिसी में देश के सामने लाने वाले हैं। रेड्डी जी, ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, आपने इसकी रूपरेखा रेखांकित की है, लेकिन ये रिलीज कब तक होगी? ये रिलीज कब तक होगी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के 2 महीने के अंदर टूरिज्म पॉलिसी कैबिनेट के सामने आने का चांस है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं पता है अभी तक। तो टूरिज्म में जितने भी सर्किट्स का तैयार हो रहे, वर्ल्ड वाइड टूरिज्म है, होम टूरिज्म है,
क्रूज टूरिज्म है। अभी अभी बॉम्बे में क्रूज टूरिज्म के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस हुआ है। लगभग इसमें भी कोई होगा मुझे नहीं मालूम, 39 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉरेन कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव्स क्रूज टूरिज्म में जो टॉप इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजर्स है वो आए, शिप ओनर्स भी आए भारत में आने वाले दिन में भी, क्योंकि भारत में क्रूज टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर अभी उसमें सबसे ज्यादा जब आप पूछा है, मैं बोलना चाहता हूं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे टूरिज्म में देने वाला है। जब तक प्राइवेट पार्टनर्स टूरिज्म दृष्टिकोण से आगे बढ़ते नहीं, इन्वेस्टमेंट करते नहीं, हमारा देश में टूरिज्म नहीं बढ़ सकते। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे लिए कोई सीमा है। इसलिए प्राइवेट पार्टनर्स बहुत आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। उसके लिए भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ मीटिंग लगातार चल रहे। और हमारा एम्बेसीज पहली बार विदेशों में जो एम्बेसीज है, एम्बेसीज को पहली बार 3 महीने पहले जिम्मेदारी दिया है एक एक ऑफिसर टूरिस्ट काम देखने के लिए, कभी नहीं था। हम उसके लिए अभी वर्चुअल ट्रेनिंग भी दे रहे। जो विदेश एम्बेसीज में जो टूरिज्म काम देखते हैं उनके लिए हम वर्चुअल ट्रेनिंग भी दे रहे। उनका काम शुरुआत हुआ है और अलग अलग देशों का टूरिज्म दृष्टिकोण से, भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, हमारा क्या कमी है, आने वाले दिन में क्या कुछ नया इनिशिएशन लेना चाहिए, वैसा भी हम जितने भी विदेशों में इंडियन एम्बेसीज है, एम्बेसीज में हमारा टूरिज्म ऑफिसर्स भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। वैसा अलग अलग नए नए पॉलिसीज, इसमें इनिशिएशंस देश के सामने लाने वाले हैं। अभी हम रेलवे डिपार्टमेंट से पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर टूरिज्म को कैसा बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए एक अलग अलग रामायण सर्किट के नाम पर ट्रेन से चलाने वाले हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर में लोग आते हैं, बना सकते हैं, रीडिंग रूम बना सकते हैं, ऐसा लगभग 3500 क्रोचेस अलॉट किया है इसी टूरिज्म दृष्टिकोण से। वैसा अलग अलग नया नया इसमें पॉलिसीज के जोड़ते हुए हम तैयार करें। अभी रामायण सर्किट के नाम पर देश भर में अभी ट्रेन चलाने वाले हैं। जो भारत के जो भारत गौरव ट्रेन के नाम पर इस ट्रेन चलेगा। जो वो भारत के भगवान श्री राम का जितने भी संबंधित टेम्पल्स है, उनका स्थान है, वो स्थान के ऊपर पूरा ट्रेन चलेगा। उसमें लगभग 12 ट्रेन श्री राम सर्किट के नाम पर एक ट्रेन चलेगा। उसके बाद एक साउथ इंडिया टूर पे एक होगा, देवदर्शन के नाम पर, पश्चिम भारत यात्रा के नाम पर, डिवाइन जर्नी के नाम पर, रामायण यात्रा के नाम पर, बुद्ध ट्रेल्स के नाम पर, ईस्टर्न डिवाइन टूर्स के नाम पर, वैसा टूर्स का काम भी अलग अलग कार्यक्रम चल रहे। जितने भी एयरपोर्ट्स है, आपको मालूम है लगभग अभी एयरपोर्ट्स दुगनी हो गया हमारा सरकार आने के बाद, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, उसका साथ साथ कल्चर कनेक्टिविटी हो, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। हम अच्छे दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट में सबको जोड़ने के लिए, सभी लोगों को दृष्टिकोण को जोड़ने के लिए सभी अभी पहले हम जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में थे, ट्रेन कनेक्टिविटी एक असम गुवाहाटी के था। अभी 2024 के अंदर ऑल स्टेट कैपिटल से हम ट्रेन कनेक्टिविटी करने वाले हैं। अभी इस समय फ्लडलाइट डाल के ये समय भी फ्लडलाइट्स के अंदर 121 टनल वर्क्स आज भी चल रहे हैं, आज भी मॉनिटरिंग हुआ है, अभी भी रिव्यू है। ये टाइम में भी 121 टनल वर्क्स अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक कॉन्फिडेंस विजिटिंग होना चाहिए, क्योंकि बरसात के कारण, वेदर के कारण ना हेलीकॉप्टर जाते हैं ना फ्लाइट जाते हैं। रोड सभी कनेक्टिविटी ठीक हो गया। आने वाले दिन में अभी जो हमारा नितिन गडकरी जी आपको बताए होंगे 80,000 करोड़ अभी आने वाले 2 साल में हम रोड के बारे में स्पेंड करने वाले। हर जिला से
नेशनल हाईवे के जोड़ने वाले हैं। अभी हर स्टेट कैपिटल से नेशनल हाईवे से जोड़े हैं नॉर्थ ईस्ट में। अभी ट्रेन के साथ भी सभी नेशनल स्टेट कैपिटल के साथ हम जोड़ने वाले हैं। उसके लिए भी 65,000 करोड़ ट्रेन के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में नॉर्थ ईस्ट में खर्च करें। ऐसा देश में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हर डेस्टिनेशन के साथ भारत का गति शक्ति के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से सभी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने वाले हैं। इन्वॉल्व करें हम। ट्रेन का जगह ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट होना चाहिए, रोड्स के जगह रोड होना चाहिए, वैसे ही हेलीकॉप्टर के जगह सिविल एविएशन को जोड़ना चाहिए। ऐसे अलग अलग गति शक्ति के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइटेड इन्वेस्टमेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास के लिए हम करने वाले हैं। आपने बहुत सारी चीजें बोल दी, मतलब कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो मेरे पास थे, आपने अपने उस नेशनल टूरिज्म में जोड़, जैसे रामायण सर्किट के बारे में आपने बड़ी खूबसूरती से बताया।